देखिए एसएससी जीडी में कुछ इस टाइप का नया क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ष 2026 का एक सामान्य वर्ष है जो गुरुवार से शुरू होता है, तो इस वर्ष में कितने महीने में ठीक 5 बार रविवार होंगे। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का आज जाइए कहीं भी क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाया हुआ है। अगर आपके शिफ्ट में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में बनाना सीखिए। देखिए क्या होता है क्वेश्चन, देखिए अगर ये नॉर्मल वर्ष है, क्या वर्ष आपका दिया है भाई नॉर्मल वर्ष, तो यहाँ पर अगर 26 भाग देंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये क्या है नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर अगर आपका होता है तो उसमें कितना होता है 365 दिन होता है। कितना होता है 365 दिन। 365 दिन बराबर होता है आपका 52 वीक यानी 52 सप्ताह, और एक डेज क्या होता है एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है एक डेज एक्स्ट्रा होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, देखिए 52 वीक है तो 52 वीक है तो 52 को हम एवरेज पहले निकालते हैं। क्या करते हैं 52 का एवरेज, अच्छे समझिए बहुत आसान है। देखिए 52 का एवरेज निकालेंगे, भाई 52 है तो 52 को हर महीने में कौन कौन सा दिन कितने बार आ रहा है, तो हर 12 महीने टोटल होते हैं। 52 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा तो ये आपका 12 से कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, तो आपका 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। मतलब आपका क्या होगा कि हर जो आपका दिन दिया गया है वो 4 हर महीने में 4 बार आएगा, क्योंकि हमको पूरा एवरेज लेना ना कि दशमलव में नहीं जाना है। तो हर बार कितनी बार आएगा 4 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि आंसर मैंने कहां से ला दिया, देखिए जो 52 सप्ताह होता है और एक दिन होता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा वही होता है जो महीना जो जैसे मतलब ईयर जो है जिसका फर्स्ट डे है वही आपका लास्ट डे होता है। तो जैसे देखिए वर्ष का 26 एक सामान्य वर्ष है, तो इसका कहां से हो रहा है गुरुवार से हो रहा है। गुरुवार से हो रहा है तो इसका लास्ट डे क्या हो जाएगा भाई गुरुवार होगा। क्या होगा गुरुवार होगा। अब आप समझिएगा भाई 4 आपका दिया गया है, क्या है 4 हर मतलब दिन क्या है 4 दिन क्या होंगे आपके 4 दिन निकल के आएंगे। लेकिन गुरुवार क्या होगा एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो गुरुवार आपका कितना हो जाएगा भाई 5 हर महीने में कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये तो आंसर आपका मैंने बता दिया। अब देखिए आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। देखिए जो 7 महीना होते हैं वो कितने दिन के होते हैं 31 दिन के होते हैं। तो 31 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा 7 चौक 28, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कितने दिन आ गए भाई 21 दिन टोटल आ गए। कितने दिन आ गए 21 दिन टोटल आ गए। 7 त्रिक 21 हुआ, बचा हमारा 4 दिन। क्या होता है जो 4 महीना होता है वो 30 दिन का होता है। तो जो 4 महीना होता है वो कितने दिन का होता है 30 दिन का। लेकिन जो 30 दिन का महीना होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है 2 दिन एक्स्ट्रा। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा 8। और जो 28 का महीना होता है तो 28 के महीने में पूरा क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो 28 के महीने में 7 चौक 28 पूरा भाग चला जाता है। उसमें मतलब 4 दिन सभी दिन आते हैं। तो ये आपका कितना दिन एक्स्ट्रा आता है भाई 29 दिन एक्स्ट्रा आता है। कितना दिन 29 दिन आपका एक्स्ट्रा आता है। तो 29 दिन एक्स्ट्रा के कारण ही कोई महीने में कोई दिन क्या होगा 5 दिन आएगा कि नहीं। हर महीने में 5 दिन सभी नहीं आएगा, कोई आएगा। तो अब अगर इसमें देखेंगे कि गुरुवार तो हर महीने में 5 आने लगा क्योंकि ये लास्ट दिन होगा, और 4 तो हमारा एवरेज निकला, तो 4 दिन तो सभी आएंगे भाई। सभी दिन 4 हर महीने में आएंगे, लेकिन गुरुवार 5 आएगा। तो 29 में अगर मैं 5 घटाता हूं तो आपका बचेगा 24। कितना बचेगा 24। तो 24 दिन ऐसे होंगे जो सभी में बटेगा। तो भाई अब बचे कितना भाई हमारा गुरुवार चला गया, बचा हमारा 6 दिन। तो 6 दिन जो है आपका ये 24 में अगर 6 का भाग देते हैं तो 6 चौको 24, मतलब 4 ऐसे हर महीने में 4 दिन आएंगे। हर महीने में क्या होगा सभी दिन 6 से मैंने भाग दिया तो सभी। इसलिए मैं ले लेता हूं कि भाई आपका जो बचा हुआ गुरुवार है इसको देखिए ऐसा करिएगा कि भाई एक दिन जो आपका स्टार्ट होगा वही आपका लास्ट डे होगा। तो 52 सप्ताह एक दिन था तो गुरुवार आपका 5 बार आया, और बकाया बचा हुआ कोई भी दिन पूछ रहा है तो हमारा पूछ रहा है संडे, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका पूछता क्या यही गुरुवार पूछ लेता तो गुरुवार कितनी बार आता तो ये आपका 5 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। लेकिन आपका गुरुवार छोड़ के पूछ रहा है तो जो एक्स्ट्रा बढ़ता है तो गुरुवार को छोड़ दीजिए, बकाया जितने भी दिन होंगे सभी कितनी बार आएंगे तो सभी आपका 4 बार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 4। तो डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हालांकि इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन आपके समझ में डाउट ना आता तो क्वेश्चन ना कर पाते। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है एक सामान्य वर्ष जैसे 2023 या 2025 में यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उस पूरे वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे। आ गया क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। अब देखिए भाई सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष चाहे 2000, देखिए सामान्य वर्ष आपको पहले खुद ही दिया गया है और नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। सामान्य वर्ष इसमें किसका भाग देते हैं 4 का भाग नहीं जा रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर 4 पंचे 20, तो आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो ये आपका क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा। क्या होगा नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में होता क्या है भाई
365 दिन होते हैं और 365 दिन बराबर होता है 52 सप्ताह, यानी 52 वीक होता है। और एक दिन क्या होता है प्लस एक डेज आपका एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और कौन सा दिन एक्स्ट्रा होता है? जो फर्स्ट डे होगा वो लास्ट दिन एक दिन एक्स्ट्रा होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, 1 जनवरी को रविवार है, यानी आपका 1 जनवरी को क्या दिया गया? 1 जनवरी का आपका रविवार है। क्या दिया गया है? रविवार यानी संडे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये संडे है तो 52 वीक है तो 52 दिन तो सभी आएंगे भाई, 52 दिन साल भर में सभी आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट डे होगा वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो कितने दिन आएगा? 52 न होकर संडे हमारा 53 डेज आएगा। कितने दिन आएगा? 53 डेज। तो राइट आंसर कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ भी ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, जो फर्स्ट डे है वही 52 दिन न होकर 53 दिन हो जाएगा। अगर यही लीप ईयर होगा तो उसमें 2 दिन बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 53 दिन, उसमें 2 दिन 53 दिन आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 31 दिनों का कोई महीना शुक्रवार से शुरू होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने में ठीक 5 बार आएगा? अब देखिए क्वेश्चन यही इसी प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप देखिए 31 का महीना है तो मैंने आपको बताया इसको 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, यानी 4 दिन के तो सभी महीने होंगे भाई। 7 चौक 28 तो 4 भाई हर मतलब इस महीने में 4 दिन सभी आएगा। सोमवार 4 दिन, मंगलवार बुधवार सब आएगा। बकाया इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है भाई, 3 दिन क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो 3 दिन आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 3 दिन आपका वही आएगा जो आपका स्टार्ट का 3 दिन होगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई? देखिए शुक्रवार, कोई महीना शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है तो आपका 3 दिन जो होगा, एक फ्राइडे पड़ेगा, फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे और संडे, यही 3 महीने होंगे, मतलब 3 दिन होंगे जो आपके कितने दिन पड़ेंगे भाई? 5 दिन पड़ेंगे, क्योंकि 4 दिन तो ये वाले सभी पड़ गए हैं, लेकिन जो स्टार्ट के 3 दिन होते हैं वही 3 एक्स्ट्रा वाले एक क्या होंगे? 5 ये भी आपका 5 दिन होगा, ये भी आपका 5 दिन होगा और नीचे वाला भी आपका 5 दिन होगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दिया हो। देखिए क्या दिया है? फ्राइडे सैटरडे संडे। क्वेश्चन में क्या है? देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे दिया है तो संडे हो जाएगा, ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रविवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। अगला देखिए, एक लीप वर्ष 366 दिन में पूरे वर्ष में कुल कितने ऐसे दिन होते हैं जो ठीक 53 बार आते हैं? आ गया क्वेश्चन है। देखिए अब ये लीप ईयर है तो 366 दिन होगा। कितना होगा? 366 दिन। 366 दिन बराबर होता है आपका 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 डेज एक्स्ट्रा होता है। तो भाई 52 दिन तो सभी दिन आएंगे, सोमवार भी मंगलवार सभी दिन क्या आएंगे? 52, लेकिन बचे हुए 2 दिन क्या होंगे? 53 दिन के होंगे। क्या होंगे? 53 दिन के। तो कितने होंगे भाई? 53 दिन के कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको जाइए कहीं भी ये क्लास नहीं मिलेगी और ये फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 29वां दिन शनिवार है, कौन सा? 29वां दिन अगर शनिवार है तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जब फरवरी आपकी 28 दिन की होती है तो इसमें 7 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाता है, यानी 4। मतलब हर दिन क्या होता है? 4 दिन पड़ते हैं। सोमवार भी 4, मंगलवार भी, मतलब 7 दिन जितने हैं 7 दिन 4 दिन के पड़ते हैं। लेकिन जब फरवरी आपकी 29 की हो जाती है तो इसमें क्या है भाई? 4 दिन तो सभी पड़ेंगे भाई, 4 दिन तो सभी पड़ेंगे, लेकिन एक डेज एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है। और जो यही एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे होता है। क्या होता है? जो फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे 1 तारीख को जो होगा वही 29 तारीख को। तो 29 तारीख को आपका शनिवार दिया गया है, 29 तारीख को शनिवार। तो इसका फर्स्ट दिन भी क्या होगा? तो इसका जो फर्स्ट दिन भी है आपका क्या होने वाला है? आपका शनिवार भी होगा। तो इस महीने में जो क्या दिया गया है, देखिए इस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? तो शनिवार अगर 29 तारीख, यानी लास्ट डे अगर 29 तारीख है तो लास्ट दिन अगर आपका शनिवार है तो इसमें कितने दिन पड़ेंगे भाई? तो 5 दिन का कौन सा होगा? शनिवार भी कितने दिन का होगा? 5 दिन का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि यहाँ पर आपको फंसाने के लिए 30 दिन दिया है तो यहाँ पर 2 दिन होगा। कौन कौन सा होगा? शनिवार भी आपका क्या होगा? शनिवार भी आपका 5 डेज का होगा। और शनिवार के बाद क्योंकि 30 दिन 29 हुआ और 30 में आपका रविवार आएगा तो रविवार भी आपका कितना होगा? 5 डेज का। तो 5 दिन के एक क्वेश्चन मतलब ये आपका होगा। समझ में आया? ना आया हो तो एक बार समझिए। देखिए जब 28 का होता है तो 4 दिन सभी होते हैं। बकाया 29 का जब होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे। 29वां दिन आपका शनिवार दिया गया, 29वां है तो इसका फर्स्ट डे भी शनिवार होगा। तो जिसका फर्स्ट डे है तो 4 दिनों हो गया और शनिवार लास्ट भी होगा 29 दिन वाला, तो उसमें एक दिन बढ़ जाएगा तो 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन कितनी बार आएगा?
भाई 400 वर्षों में फरवरी माह 29 दिन में कितनी बार आएगा? बहुत आसान है, ठीक है। देखिए पहले देखिए ये आपको निकालना है कि भाई इसमें कितने, आपका देखना है कि भाई 29 दिन कब आती है फरवरी। 29 दिन की फरवरी तभी आती है जब आपका क्या हो, लीप ईयर हो। क्या हो? लीप ईयर हो। लीप ईयर के अलावा फरवरी नॉर्मल ईयर में आती है? नहीं आती है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब ईयर में आपका अगर भाग पूरा पूरा चला जाए, ईयर अगर आप दिया गया है और ईयर में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, रिमाइंडर 0 बचता है, उस साल फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। सभी को पता होना चाहिए। तो हमारा टोटल 400 वर्ष दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 400 में मैंने बता दिया 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे और 100 आ जाएगा कि 100 मतलब 100 ऐसी फरवरी होगी जिसमें 29 दिन आएगा। अगर ऑप्शन में 100 दिया गया खट से लगा देंगे, यहीं पर गलती हो जाएगी। देखिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पर 100 ऐसे दिन होंगे जो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो लीप ईयर नहीं होंगे। कौन कौन से? देखिए जिसके लास्ट में 2 जीरो होता है वो क्या होता है, शताब्दी। उसको हम किससे भाग देते हैं लीप ईयर निकालने के लिए? 400 से। हमने तो ये ईयर वाला निकाला है ना, तो इसको अगर हम 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग नहीं जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 100 बचेगा। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर होगा। क्या होगा? नॉर्मल ईयर। इसी प्रकार आप 200 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा और 300 में भी भाग नहीं जाएगा। भाई 100 में जाएगा तो रिमाइंडर 100 बचेगा, 200 में भाग देंगे 400 का तो यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा और 300 में भी रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 3 ऐसे ईयर होंगे जो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो टोटल 100 लीप ईयर आए थे तो उसमें से हम 3 घटा देंगे, तो 100 में से अगर 3 नॉर्मल ईयर हट जाएगा तो 97 आएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 29 दिन की नहीं होती, सामान्य वर्ष में 29 दिन की नहीं होती। तो 3 आपके टोटल 400 वर्षों में से ये 3 वर्ष आपके नॉर्मल ईयर आ गए, तो 29 घट गया तो आपका 97 बार आएगा। कितनी बार फरवरी आएगी? 97 बार। मजा आया कि नहीं आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्न में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? इसमें से कौन सा है दिन जो 5 बार पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है ऑप्शन के तौर पर। देखिए 11वां दिन दिया गया है आपका, 11वां दिन क्या है? 11वां जो दिन है आपका क्या दिया है? शनिवार। क्या दिया है? शनिवार आपका दिया गया है। देखिए शनिवार दिया गया है तो भाई हर 7वें दिन वही दिन आता है, तो 11 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई? 4। तो 4 तारीख को आपका क्या होगा? शनिवार होगा। शनिवार होगा कि नहीं होगा? शनिवार हो जाएगा 4 तारीख को। अब देखिए 4 के भाई 3 तारीख को हमारा क्या होगा? 2 को क्या होगा? 1, क्योंकि हमको 1 तारीख का दिन निकालना है। तो शनिवार से फिर आपका यहाँ पर फ्राइडे होगा, फिर फ्राइडे बाद थर्सडे, यहाँ पर आपका बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार। पूरा लिखना है तो लिख दीजिए, बुधवार आपका आएगा, मतलब 1 तारीख को बुधवार है। अब देखिए अगर ये 28 का महीना होगा, 28 का महीना होगा तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये बुधवार को ही खत्म होगा। ऑप्शन में बुधवार नहीं दिया है, मतलब 28 का महीना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर इसको 29 के लेते हैं तो 29 में 1 दिन बढ़ जाता है, तो बुधवार ना होकर आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार। गुरुवार कहीं दिया है? गुरुवार भी आंसर में नहीं दिया है। तो हम अगर 30 का महीना लेते हैं, 30 में क्या होता है? 7 का भाग देते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। कितने दिन? 2 दिन। तो आपका ये बुधवार है, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और शुक्रवार आपका आंसर दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? शुक्रवार इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 दिन यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, तो 4 दिन सभी आएगा, और इसमें 30 दिन में 7 चौक 28, तो 4 दिन तो आएगा, लेकिन यहाँ पर 5वें दिन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो यही आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। खास तौर पर ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको समझ में आया, इसमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सीधा आप क्या करिए भाई, उसका जो फर्स्ट डे होगा ना वो आपका कितना जाएगा? 5 बार जाएगा। अगर वही पूछता है तो 5 का आंसर लगाइएगा, और नहीं तो फिर आपका 4 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। अगर आपसे अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा बेहतर दे सके, मतलब कंटेंट, और आपको मतलब पढ़ा भी सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।